अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को अस्तर की कुर्ती कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। देखिए, हमने सी हुई कुर्ती ली हुई है। 2 मीटर अस्तर लिया हुआ है हमने, सेम कलर का, जो कलर की हमारी कुर्ती है। तो आइए देखते हैं पहले हम किस तरह कुर्ती का साइज लेते हैं। सबसे ऊपर शोल्डर की तरफ से टेप को रखते हुए हम नीचे बॉटम की तरफ जाएंगे और लंबाई लिख लेंगे। देखिए, हमारी लंबाई है 40 इंचेस, तो इसे हम नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो इस तरह मैंने लंबाई 40 इंचेस नोट कर लेना है। अब हम नेक्स्ट लेंगे शोल्डर। देखिए, शोल्डर के लिए हम ये जो हमारी सिलाई है शोल्डर के पास की, इस सिलाई के पास से इस सिलाई तक निशान लेंगे हम। नंबर्स कितने आते हैं उतने देखकर। देखिए, 12 है हमारे शोल्डर। इस तरह हम बराबर सिलाई के निशान पर पकड़ेंगे जो हमारे आर्मोल की सिलाई है। तो हमारे शोल्डर जो है 12 है। हम ओपन कुर्ती रखते हुए लेंगे। सीधी कुर्ती पर हमें साइज लेना है। देखिए, ये शोल्डर की सिलाई से ये शोल्डर की सिलाई तक बराबर हमें 12 इंचेस लिख लेना है। तो इस तरह हम नोटबुक में नोट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट लेंगे बगल, यानी कि आर्मोल। तो आर्मोल किस तरह मापते हैं, देखिए, ऊपर से सीधे टेप को रखते हुए। देखिए, हमारे आर्मोल गोल होते हैं, लेकिन हमें गोल कट करना है। लेकिन हमें मापते वक्त ये याद रखना है कि हमारा टेप सीधा होना चाहिए। और इसका जो हमारा कोने का हिस्सा होता है, इसे देखते हुए हम इस तरह साइज ले लेंगे। मैं मार्क चौक से डालकर बताती हूँ। देखिए, इस तरह जो मैंने मार्क चौक से निशान डाला है, तो हमारा आर्मोल 6 है। ऊपर जो हम सिलाई में शोल्डर में जॉइंट करते हैं, तो उसका ½ इंच हम मिलाएंगे। 6 में अगर शोल्डर का ½ इंच माया मिलाएंगे तो 6½ होता है। हमारा शोल्डर आर्मोल हो गया 6½ अब हम लेंगे चेस्ट का हिस्सा, यानी कि ब्रेस्ट का हिस्सा, छाती का हिस्सा। देखिए, जहाँ से हमारा बगल का निशान था, आर्मोल का निशान, वहीं से टेप रखेंगे हम। और दूसरे हिस्से पर भी इस तरह टेप रख देंगे। देखिए, इस तरह से टेप रखते हुए हम इसके किनारे जाएंगे तो हमारा ये साइज आता है 20 इंचेस। तो इस तरह हम नोटबुक में 20 इंचेस लिख लेंगे। इस तरह टेप रखते हुए हम आर्मोल के बाद चेस्ट का निशान ले लेंगे। 20 इंचेस हमने लिख लिया। अब हम लेंगे कमर की लंबाई। कमर की लंबाई लेंगे। देखिए, कमर की लंबाई लेने के लिए हमें शोल्डर पर से टेप रखते हुए कमर की तरफ आना है। बहुत से लोग यहाँ से लेते हैं, लेकिन हम ऊपर से बताते हैं। शोल्डर की पास से हम टेप सीधे नीचे की तरफ रखते हुए कमर की लंबाई लेते हैं। जो चौक का हिस्सा है, यानी कि स्लिट जो हमारे हिप के पास आते हैं, वहाँ से बगल चेस्ट के पास बीच सेंटर में हम लेंगे। देखिए, 13 इंचेस। इस तरह हम 13 इंचेस पर हम कमर की लंबाई ले लेंगे। दोनों के सेंटर में, चौकों के और बगल के बीच के सेंटर में कमर होती है। तो हम यहाँ पर 13 इंचेस लिख लेंगे कमर की लंबाई। अब आती है कमर की चौड़ाई। लंबाई के बाद हम चौड़ाई का हिस्सा लेंगे। इस तरह आप माप कर डालने से आपको इजी हो जाता है। जहाँ हमारा ये टेप 13 इंच का हमने लंबाई ली हुई थी, उसी पर टेप को हम इस तरह रख देंगे चौड़ाई के हिस्से में। देखिए, इस तरह हमने टेप रख दिया है 13 इंच के पास। इस तरह किनारे से टेप रखते हुए हम कमर की चौड़ाई लेंगे 17½ देखिए, हमारी जो कमर है वो 17½ इंचेस है। 17½ इंचेस हमने लिख लिया है। अब हम लेंगे हिप की लंबाई, यानी कि चौकों के पास की लंबाई। आप इसे हिप की लंबाई या फिर चौक की लंबाई भी लिख सकते हैं, चौक कितने इंच पर आना है। तो हम शोल्डर के पास से टेप लेंगे। इस तरह शोल्डर के पास टेप रखते हुए फिर से हिप की लंबाई ले लेंगे। देखिए, इस तरह मैंने फिर से शोल्डर के पास टेप रख दिया है। और जो हमारे ये हिस्से में चौक है, ये ओपन हिस्सा, उसके पास से हम इस तरह निशान लगा लेंगे।
तो ये हमारी चौकों की लंबाई है 19 इंच। आप इसमें चाहे तो शोल्डर का ½ इंच माया मिला सकते हैं, नहीं भी मिलाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ½ इंच ऊपर नीचे हो जाता है, उससे चौक की लंबाई में आप ½ इंच ले भी सकते हैं या फिर आप 19 इंचेस भी रख सकते हैं। अब इसी निशान पर अब हम टेप को चौड़ाई की तरफ रखते हुए हिप की चौड़ाई ले लेंगे। तो टेप को हम चौक के पास से इस तरह चौड़ाई के हिस्से में रख देंगे। देखिए इस तरह चौक के पास से हम इस तरह टेप को रखते हुए इस चौक के पास रख लेंगे तो हमारा 21 इंचेस आ रहा है। इसे भी हम इस तरह लिख लेंगे 21 इंचेस। अब हम लेंगे आखिरी में दामन, यानी कि जो हमारा बॉटम होता है उसे हम दामन बोलते हैं। देखिए इस तरह नीचे से किनारे की तरफ से रखते हुए हम दूसरे किनारे पर लेंगे। देखिए हमारा जो दामन है वो है बॉटम 23 इंचेस। तो इस तरह हमने 23 इंचेस लिख लेना है नोटबुक में। अब हम इसका साइज नोटबुक में डालकर बताएंगे। इस तरह बिगिनर्स को इजी हो जाता है। देखिए लेंथ है 40 इंचेस, लंबाई है 40 इंच, उसमें हम 2 इंच मिलाकर 42 इंच यानी कि 42 इंचेस ले रहे हैं। ऊपर हमारा शोल्डर की तरफ 1 इंच आएगा और नीचे 42 इंचेस आएगा। अब हम शोल्डर ले रहे हैं, शोल्डर है 12 इंचेस, तो चौड़ाई को आधा करते हैं। इसके लिए हम इधर हाफ कर लेंगे, क्योंकि जब हम ड्रेस डालते हैं तो इस तरह इसे फोल्ड करते हुए डालते हैं। तो जो भी हमने चौड़ाई में टेप लिया हुआ था उसे हम सबको हाफ कर देंगे और लंबाई का जो टेप हमने लिया हुआ था उसे हम हाफ नहीं करेंगे। तो हम डायग्राम इस तरह फोल्ड करके डालते हैं। तो जो भी हमारी चौड़ाई का हिस्सा था सबको हम हाफ कर देंगे। देखिए शोल्डर को हमने 12 में से हाफ करते हुए 6 ले लिया है यहाँ पर शोल्डर में। अब हम बगल लेंगे, बगल लंबाई का हिस्सा है तो इसे हम हाफ नहीं करेंगे। तो इस तरह स्ट्रेट हम 6.5 इंच पर निशान ले लेंगे बगल का, आर्मोल का। अब बगल का जहाँ हमारा निशान रुका हुआ है वहाँ पर हम चेस्ट का निशान डालेंगे। चेस्ट हमारा है कुर्ती का 20 इंचेस, तो इसे भी हम हाफ करेंगे 10 इंचेस और यहाँ पर हम 10 इंचेस लिख लेंगे इस तरह। अब है हमारी कमर की लंबाई। देखिए कमर की लंबाई है 13 इंचेस, तो ऊपर से टेप को हम 13 इंच पर रुका देंगे और वहाँ पर हम चौड़ाई लेंगे। चौड़ाई है हमारी कमर की 17.5। 17.5 को अगर हम हाफ करेंगे तो 2 - 9 आता है, यानी कि 9 इंचेस में 2 पॉइंट कम। अब आता है हमारा हिप की लंबाई। तो ऊपर से हम इस तरह हम 19.5 पर हिप की लंबाई लिख लेंगे। अब इसके बाद आता है हिप की चौड़ाई। हिप की चौड़ाई है 21 इंचेस, तो हम 21 का हाफ करेंगे तो 10.5 आता है, यानी कि 10.5 इंच आता है। तो 10.5 इंचेस लिख लेंगे हम। आखिरी में आता है बॉटम यानी दामन। दामन है 23, इसे भी अगर हम हाफ करेंगे तो इसका आता है 11.5, यानी 11 + 4 पॉइंट। तो हम इस तरह 1/2 कर हाफ लिख लेते हैं। आप चाहे तो इस तरह 11 + 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं। 4 पॉइंट यानी कि ½ इंचेस। अब हम इस पर मार्जिन लेते हैं, अंदर की साइड का माया जो अंदर हमारा सिलाई के लिए होता है। तो ऊपर से हम 1.5 इंचेस 1.5 इंचेस लेते हैं और नीचे 1 इंचेस लेते हैं। हिप की चौड़ाई के पास 1 इंच, दामन के पास 1 इंच लेते हैं, ऊपर चेस्ट के पास 1.5 इंचेस और कमर की चौड़ाई के पास भी 1.5 इंचेस लेते हैं। क्योंकि जब हम थोड़े से मोटे हो जाए तो ऊपर का सिलाई खोलकर पहनते हैं कपड़े को, नीचे की चौक को कोई भी नहीं खोलता है, इसके लिए ऊपर ज़्यादा माया लेते हैं और नीचे सिलाई की सुविधा होने के लिए हम कम माया लेते हैं। आइए देखते हैं अब इसका डायग्राम हम कुर्ती पर। देखिए सबसे पहले हम अस्तर पर कुर्ती का डायग्राम डालेंगे, बाद में इस अस्तर को रखते हुए कुर्ती को कट करेंगे। देखिए जिस तरह हमने नोटबुक में, इस नोटबुक में हम जिस तरह डायग्राम डाले हैं बिल्कुल उसी तरह हम कपड़े पर लेंगे। देखिए ऊपर की तरफ हम शोल्डर में इस तरह निशान लगाएंगे और नीचे बॉटम में भी एक निशान लगाएंगे। देखिए अस्तर 2 इंच कम भी रहा तो चलता है। ये 39 इंचेस आ रहा है हमारा,
तो इस तरह ये हमारी लंबाई हो चुकी है, ऊपर 1 इंचेस और नीचे 39 इंचेस। अब हम जहाँ ऊपर का हिस्सा लिए थे वहाँ पर शोल्डर लेंगे। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। देखिए शोल्डर हमारा है 6 इंचेस, तो हम इस तरह 6 इंचेस पर निशान बना लेंगे। देखिए मैंने शोल्डर का निशान 6 इंचेस पर बना लिया है। अब हम बगल लेंगे आर्मोल। आर्मोल हमारा है 6.5 इंचेस। तो इस तरह हम टेप को खड़ी रखते हुए 6.5 इंचेस का निशान बनाकर इसे रुकाने के लिए एक लकीर चौड़ाई में भी खींचेंगे थोड़ी सी। तो देखिए हमारा शोल्डर हो चुका है ये, और हमारा आर्मोल हो चुका है। अब हम चेस्ट का निशान लेंगे, यानी कि छाती का हिस्सा। तो छाती का हिस्सा हमारा देखिए इस तरह, जहाँ हमारा चेस्ट का निशान रुका हुआ था वहाँ से हम इस तरह मोड़े हुए कपड़े की तरफ से कभी भी हमें टेप को रखना है, यानी कि 1 नंबर। इस तरह हम 20 का हाफ करते हुए 10 इंचेस ले लेंगे। देखिए इस तरह फोल्ड कपड़े से मैंने ये लकीर लंबी खींच ली है, लेकिन हमारा जो चेस्ट का हिस्सा है छाते का वो 10 इंचेस है। तो इस तरह हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा चेस्ट का हिस्सा हो गया है। अब हम कमर की लंबाई लेंगे, तो फिर से हम शोल्डर के पास टेप को रखेंगे और कमर हमारी 13 इंच पर है। तो इस तरह 13 नंबर पर हम निशान बना लेंगे। ये हो गई हमारी कमर की लंबाई। शोल्डर के पास टेप को बराबर रखते हुए हमने 13 इंच पर कमर की लंबाई ले ली है। देखिए अब है कमर की चौड़ाई। कमर की चौड़ाई है 17.5। उसका जब हम हाफ करते हैं तो 2.9। तो इस तरह हम टेप को चौड़ाई के हिस्से में रखते हुए 2.9 तक हमें इसका निशान लेना है। देखिए इस तरह फोल्ड साइड से हम हिप की चौड़ाई का भी, कमर की चौड़ाई का भी कपड़ा फोल्ड साइड से रखते हुए टेप को हम 2.9, यानी कि देखिए इस तरह जो हमारे पॉइंट होते हैं उसमें 2.9। अगर आप मैथ्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो 17.5 को हम इस तरह टेप की मदद से भी हाफ करके देख सकते हैं। हाफ करने का तरीका देखिए, ये 17.5 है, तो इसे हम टेप की टीन के टुकड़े के पास इस तरह रखते हुए बराबर में फोल्ड करके इसे दबाकर अगर पकड़ेंगे तो ये उतना ही आता है। देखिए जो फोल्ड है मेरा वो 2.9 इंचेस पर आया है। तो इस तरह हम चौड़ाई ले लेंगे 2.9 इंचेस। अब हम लेंगे हिप की लंबाई। ऊपर से फिर हम दोबारा टेप रखेंगे शोल्डर के पास से, और हिप की लंबाई हमारी है 19.5 इंचेस। तो हम 19.5 इंचेस के पास इस तरह एक निशान बना लेंगे। यह निशान हम कितना भी लंबा ले सकते हैं, लेकिन हिप की चौड़ाई जब आएंगी तो हम इसे इस पर फोल्ड कपड़े की तरफ से रखते हुए, हिप की चौड़ाई है हमारी 21 इंच यानी कि 21 इंच, तो उसका जब हम हाफ करते हैं तो आता है 10.5 इंचेस। तो इस निशान पर हम टेप को फोल्ड साइड के कपड़े के पास से रखते हुए 10.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। 10.5 इंच पर निशान लगा चुके हैं हम। अब लास्ट में हम लेंगे बॉटम। बॉटम है हमारा 23 इंचेस। लास्ट में हम बॉटम के पास इस तरह मार्क चौक से निशान बना लेंगे, और हमारा बॉटम है 23 इंचेस, उसका हाफ हम 11.5 इंचेस लेंगे। इस तरह इस पर निशान हम रुका लेंगे। अब ये जो भी हमारे निशान है इन सबको हम मिला लेंगे। आप चाहे तो स्केल की मदद से भी मिला सकते हैं। देखिए सबसे पहले चेस्ट के निशान को हम कमर की चौड़ाई से मिलाएंगे। कमर की चौड़ाई से हिप की चौड़ाई के पास मिलाएंगे, और हिप की चौड़ाई से हम बॉटम के पास मिलाएंगे, यानी कि दामन के पास। इस तरह आप स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये डायग्राम बन जाएगा। अब आर्मोल में हम यहाँ पर 1 इंच का क्रॉस में टेप रखते हुए, देखिए इधर ये जो कॉर्नर है हमारा, वहाँ पर 1 इंच का इस तरह क्रॉस में टेप लेंगे इस तरह, और इसे हम इस निशान पर आधे हिस्से से इसे राउंड बना लेंगे इसी तरह। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच लेंगे मार्जिन। फिर हम कमर की साइड में भी 1.5 इंच लेंगे, यानी कि 1.5 इंच, और यहाँ हिप की चौड़ाई के पास 1 इंच, और नीचे बॉटम के पास हम 1 इंच लेंगे। तो अब इन सब निशानों को हम मिला लेंगे।
जिस तरह हमने पहले के निशानों को मिलाया हुआ था बिल्कुल उसी तरह। देखिए ये हमारा अंदर जाने का मार्जिन का माया हो चुका है। इस तरह अब देखिए ये हमारी कंप्लीट कटिंग डायग्राम हो चुका है। अभी हम इसे कट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम शोल्डर के पास से कटिंग को शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम आर्म होल की कटिंग लेंगे, उसके बाद हम चेस्ट के पास से कमर की ओर जाएंगे और फिर नीचे की तरफ। अब हम इसमें कट लगाएंगे। देखिए हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें कट लगाएंगे। देखिए कट हमारी सिलाई के लिए ज़रूरी है। इस तरह हम चेस्ट में कट लगा दिए ताकि यहाँ से हमें मालूम होना चाहिए चेस्ट की सिलाई आना है। और यहाँ पर हम कमर की चौड़ाई का निशान लगा देंगे। देखिए ये, और ये हिप की, ये सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट कट लगाना है हमें यहाँ पर, ताकि हमारे दोनों भी चौक बराबर आए, कम ज़्यादा ना हो। इस तरह अब हम इस अस्तर को कुर्ती पर रखते हुए कटिंग बताएंगे। देखिए हमारी ऊपर की कुर्ती है, इसे हम पहले 2 हिस्से कर लेंगे। इसके बीच में से हम इसे कट करके निकाल लेंगे। बैक साइड का अलग और फ्रंट साइड का अलग कर लेंगे इस तरह। इस तरह हम ये बैक साइड का हिस्सा हटा लेंगे। पहले हम फ्रंट साइड का हिस्सा लेंगे और बीच सेंटर में हम इसे कपड़े को घड़ी करेंगे। इस तरह फोल्ड करते हुए हम, ये जो हमारा नेक है ये बीच सेंटर में आना चाहिए। इस तरह हम इसे बराबर फोल्ड करके बिछा लेंगे। देखिए इस तरह हमने बीच सेंटर में से बिछा लिया है। अब हम इस अस्तर के कपड़े को जो हमने कटिंग किया हुआ था इसे भी अलग अलग कर लेंगे और इसे फिर से फोल्ड करते हुए इस पर डालेंगे। देखिए इस तरह हमने इसे बिल्कुल बराबर बिछा लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। हमारी ये जो कुर्ती की लेंथ है ये हमारी 41 होनी चाहिए। 42 बैक साइड की होनी चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ पर बॉटम सिया हुआ है। इसके लिए हम इसमें 1 इंच मार्जिन मिलाएंगे। 40 इंच की कुर्ती आना है। हमने 41 इंचेस लिया हुआ है। देखिए इस तरह ऊपर शोल्डर के पास 1 इंचेस और इस तरह नीचे की तरफ 41 इंचेस। तो ये हमारी फ्रंट साइड की साइज हो गई और पीछे हम बैक साइड में 42 इंचेस लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। देखिए ये फ्रंट का हिस्सा हमारा कट हो चुका है। अब हम इसमें और एक शेप कट करेंगे। फ्रंट के हिस्से में हमें यहाँ पर शेप निकालना है ऊपर की तरफ। यहाँ पर थोड़ा सा हम कपड़े को इस तरह डीप में कट कर लेंगे अंदर की तरफ। तो ये हमारा फ्रंट साइड का हिस्सा हो गया है। अब हम बैक साइड में ये कटिंग नहीं करेंगे इस तरह। अब बैक का कपड़ा बिछाएंगे हम। देखिए बैक साइड का कपड़ा प्लेन होता है और बड़ा होता है, तो हम इसे सिर्फ दामन के उतना ही फोल्ड करेंगे ताकि हमारे आस्तीनों में, स्लीव्स में जॉइंट ना आए। तो हम जितना हमारा दामन है 11.5 इंचेस हमारा दामन था और मार्जिन हम माया 1 इंच मिलाएंगे माया। तो 11.5 इंच में जब हम 1 इंच मिलाएंगे तो 12.5 इंच हो जाता है। तो इस तरह देखिए हमें 12.5 इंच का फोल्ड कपड़ा इस तरह बिछा लिया है। अब हम बैक साइड का हिस्सा भी कट कर लेंगे इस पर रखते हुए। देखिए अस्तर को हमने इस तरह रख लिया है और ऊपर से हम 1 इंच लेते हुए नीचे 42 इंचेस हम ले रहे हैं। देखिए इस तरह 42 इंचेस पर हमें कट करना है, क्योंकि हमें पीछे की तरफ मोड़कर सिलाई लेनी है। अब हम इसे भी कट कर लेंगे। देखिए इस तरह हमने बैक साइड का हिस्सा भी कट कर लिया है। अब हम ये जो पीछे का बैक साइड का हिस्सा है इसमें ज़्यादा कपड़ा बचता है, तो इसमें हम इसे इस तरह फोल्ड करते हुए इसमें आस्तीन ले लेंगे। इसे इस तरह हम 4 फोल्ड कर लेंगे आस्तीन के लिए।
लेकिन पहले इस पर आस्तीन लेने से पहले हम अस्तर पर हाफ आस्तीन लेंगे। तो अस्तर का जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था, पहले हम उस पर हाफ आस्तीन बना लेंगे। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है अस्तर में का। अब हम इस पर पहले हाफ आस्तीन डालेंगे। देखिए ये जो फोल्ड साइड है, जहाँ हमने शोल्डर लिया हुआ था, उस तरफ हम इस तरह आस्तीन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने 6.5 इंच लंबाई ले लेनी है हाफ आस्तीन के लिए। इस तरह देखिए हमने 6.5 इंच लंबाई ले ली है। अब हम नीचे की तरफ 6.5 इंच चौड़ाई है हमारी हाफ आस्तीन की, लेकिन हमने 1.5 इंच माया मिलाना है, तो हमने 8 इंच यहाँ भी ले लिया है। चौड़ाई में 1.5 इंच माया मिलाते हुए स्टिचिंग हमारी 1.5 इंच कम होकर यहाँ से आती है। ये हमारी चौड़ाई का हिस्सा हो चुका है, ये मार्जिन का। अब हम ऊपर का हिस्सा लेने के लिए इस कट बगल को मापेंगे। देखिए इस तरह ऊपर से हम 1 इंच का टेप रखते हुए इस तरह टेप को छोड़ते हुए राउंड मापेंगे। तो हमारा 11 इंचेस आता है, 2 पॉइंट कम 11 इंचेस। तो इस तरह हम इस आर्मोल को माप कर आस्तीन पर फोल्ड साइड के कपड़े से लंबाई के निशान से 2.11 इंच तक निशान बना लेंगे इस तरह, और क्रॉस में लाइन ले लेंगे इस तरह। ये हमारी लंबाई हो चुकी है, आस्तीन की चौड़ाई हो चुकी है, ये मार्जिन हो चुका है। अब हम इसे शेप दे देंगे। इस तरह हम इसे शेप ले लेंगे और अब कट कर लेंगे। देखिए इस तरह शेप लेते हुए हम इस हाफ आस्तीन को कट कर लिया है। इसे हम अब बीच सेंटर में कट लगाएंगे ताकि हमारी ये शोल्डर पर सिलाई आए। अब हम इसे फुल आस्तीन पर रखते हुए कट करेंगे। देखिए पहले हम आस्तीन का साइज ले लेंगे। यहाँ पर हमारा सिलाई के पास से टेप रखते हुए आस्तीन हमारा 16 इंचेस है, तो हम इसे नोटबुक में नोट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट आस्तीन की चौड़ाई लेंगे। तो ये जो हिस्सा है इसे हम इस तरह, नीचे के हिस्से को आस्तीन की चौड़ाई बोलते हैं। तो ये हम इस तरह मापे तो 5 इंचेस है ये। देखिए आस्तीन की लंबाई 16 और आस्तीन की चौड़ाई 5 इंच हो गई है। अब तीसरा आता है इसके अंदर आस्तीन का शेप। तो आस्तीन का शेप हम इस तरह लेते हैं। देखिए इस तरह अंदर का जो मार्जिन होता है 1/2 इंच, वो हम इस तरह ऊपर की तरफ छोड़ते हैं। यानी आस्तीन का शेप का मतलब है हमें कितने इंच पर आस्तीन को ढलाना है, कटिंग करनी है। तो देखिए ये जो हमारा कॉर्नर का हिस्सा है, यहाँ से हम इस तरह सीधा शेप ले लेंगे। तो हमारा आस्तीन का जो ढलान है वो 3 इंच पर है, यानी कि आस्तीन का शेप। तो हम इधर आस्तीन का शेप 3 इंच लिख लेंगे। अब आता है चौथा। आस्तीन में 4 चीज़ें होती हैं। तो अब आता है कट बगल। हमारा जो कट बगल हमने मापा था वो हमारा 11 इंचेस था, 2 पॉइंट कम। तो आप 11 इंचेस भी ले सकते हैं। इस तरह मैंने ये ऊपर से 11 इंचेस लिया हुआ है। ये हाफ आस्तीन है, इसे हमने अंदाजे से ले लिया है 6.5। आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं हाफ आस्तीन को। अब बचे हुए कपड़े को हम फोल्ड करेंगे इस तरह। देखिए हमारा ये बचा हुआ कपड़ा है, ये हम इसे पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। देखिए अब हम जब इस पर आस्तीन रखते हैं तो ये कपड़ा कंप्लीट नहीं होता है। तो जो फ्रंट के हिस्से में बचा हुआ कपड़ा था, ये वाला कपड़ा फ्रंट के हिस्से में से जो कटिंग होकर बचा हुआ था, उसे हम इस तरह 1/2 इंच इसके ऊपर रखते हुए जॉइंट बना लेंगे और मार्क चौक से इसका निशान बना लेंगे इस तरह। लंबाई में हम 1.5 इंचेस लेते हुए लगाएंगे। 16 इंच के हमारे आस्तीन रेडी है, तो हम 17.5 इंचेस ले लेंगे इस तरह। देखिए ये 17.5 इंचेस है। अब हम नीचे की चौड़ाई 5 है, 5 पर एक निशान बनाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन लगाएंगे, यानी कि माया। इसे हम ऊपर की तरफ मिला लेंगे इस तरह। तो ये हमारे आस्तीन हो चुके हैं। अभी हम इसे कट कर लेंगे। देखिए हमने इस आस्तीन को कट कर लिया है। अब ये जो हमारी 2 जॉइंट की कली है, ये 2 लिया था हमने, इसे हम और 2 कली निकालेंगे। तो इसे हम इस तरह उल्टा करके रखते हुए और 2 कली कट कर लेंगे।
देखिए और 2 कली भी हमारी कट हो चुकी है, यानी कि 4 कली हमारी निकल चुकी है। अब हम इसका नेक बताएंगे। देखिए गले की चौड़ाई किस तरह हमें मापना है। तो ये हमारा अंदर का जो हिस्सा है उसे हम इस तरह मापेंगे। देखिए ये अंदर का जो ये 5.5 आ रहा है, तो चौड़ाई को हम इस तरह हाफ कर लेंगे। 5.5 का अगर हमने हाफ कर लिया है तो 2 - 3 यानी 2 पॉइंट कम 3 इंचेस आता है। लेकिन हमें ये सिया हुआ गला है और हमें सिलाई करना है, तो हम 2 पॉइंट और कम कर देंगे। तो यानी कि हम 2 पॉइंट कम करने के बाद 2.5 इंचेस हो जाता है। तो हम गले की चौड़ाई 2.5 इंचेस लेंगे। इस तरह 2.5 इंचेस लेना है चौड़ाई। पीछे की आगे की चौड़ाई सेम आती है। अब हम लंबाई मापेंगे। देखिए फ्रंट साइड की पहले हम लंबाई माप लेते हैं। तो इस तरह ये 5.5 इंचेस है। तो 5.5 इंचेस हम नोटबुक में नोट कर लेके इस पर इस तरह हम 5.5 इंचेस ले लेंगे। 2.5 इंचेस करते हुए बॉक्स बना लेंगे। देखिए ये गले का जो डिज़ाइन है ये 5 शेप में है, तो इसी तरह हम भी डिज़ाइन करेंगे 5 शेप में, इसी नेक की तरह। आप चाहे तो अगर आप गले बड़े पहनते हैं तो उसकी चौड़ाई 3 इंच लेकर लंबाई 6 इंच लेना है। लेकिन इनके गले बहुत छोटे हैं, इसलिए मैंने इसी तरह का गला लिया हुआ है। अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए हमने फ्रंट का गला कट कर लिया है। हम अस्तर पर भी सेम इसी तरह कट करेंगे। अब हम बैक साइड का गला कट करेंगे। देखिए हम गले का साइज ले लेंगे। चौड़ाई सेम होती है। लंबाई में देखिए पीछे का गला जो है हमारा 6 इंचेस का है, तो इस तरह हम 6 इंचेस ले लेंगे। चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे। देखिए कभी भी फोल्ड साइड के कपड़े से ही हमें इस तरह टेप को रखना है। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गले बड़े हो जाएंगे तो शोल्डर ढल जाते हैं। इस तरह हम 6 इंच का बॉक्स बना लेंगे। नीचे भी हमारा 2.5 इंच होना चाहिए। अब हम इसे राउंड करने के लिए यहाँ पर देखिए ये जो तीर का निशान है, 3 का टुकड़ा 1 से पहले उसे 1/2 इंच को इस तरह रख लेंगे कॉर्नर पर, और इसे हम राउंड कर लेंगे इस तरह। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये हमारा बैक साइड का नेक हो चुका है। देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है अस्तर वाली कुर्ती की। इसमें मैंने बहुत बारीकी से समझाया है। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब दे दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।